आज मैं आपके दिलो दिमाग के दरीचे को खोलकर उसमें कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो आपके लिए दुनिया के लिए भी मुफीद होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर उस पर अमल किया गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सूदमंद साबित होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि कुछ लोग नेक अमल करते हैं, जन्नतियों वाला अमल करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त जब मरते हैं तो वो जहन्नमी होकर के मरते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन्नमियों वाला अमल करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त मरते हैं तो उन्हें कलेमा नसीब होता है, वो जन्नती होकर के मरा करते हैं। यहां से एक बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाई है, इबादत और रियाजत की तौफीक अता फरमाई है, सज्दों की तड़प और तिलावत का जज्बा अता फरमाया है, तहज्जुद गुजारी और साथ ही साथ रोजे रखने की तौफीक उसने अता फरमाई है, तो हमें नाज नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े आबिद हैं तो इन इबादतों की बुनियाद पर हमारा खातिमा सही होगा। नहीं, बल्कि इस पर नाज करने की बजाय हमेशा डरते रहें, हमेशा अल्लाह का खौफ दिलो दिमाग पर रखें और ये बात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में पेश करते रहें कि मौला हम अपनी इबादतों पर गुरूर नहीं करते, तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि हमारा खातिमा ईमान पर हो। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमल का एतबार खातिमे पर है। इबादत का अगर सिलसिला देखा जाए तो शैतान के पास कम नहीं था, लेकिन उसकी इबादत उसके काम ना आई। और यही वजह है कि तारीख के औराक को उलट करके देखते हैं तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के दिलो दिमाग में हमेशा यही रहा कि बस अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब फरमाए और हमारा ईमान सलामत रहे। बस औकात ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े वलियों को शैतान आखिरी वक्त इतना मिसगाइड करता है और वरगलाता है कि वो डरने लगते हैं कि कहीं अल्लाह न करे हमारा खातिमा खराब न हो जाए। हम सब की पोजीशन यह है कि खातिमे की फिक्र खत्म हो गई, मस्त हैं अपनी जिंदगी के अंदर, मसरूफ हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अचानक मौतें वाक़े होती हैं और इंसान मर जाता है, लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता कि हम अल्लाह की बारगाह में उस चीज की दुआ करें कि अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। इसलिए कि अगर खातिमा ईमान पर होता है तो कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। तो ईमान पर खातिमे की बुनियाद पर जन्नत नसीब होगी और ईमान पर खातिमे की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। यही वजह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दरख्त पर एक चिड़िया को देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला काश के मैं चिड़िया होता कि मुझे ज़बह करके लोग खा लेते
और मुझसे कब्र और मैदान महशर का हिसाब व किताब न होता। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु लरजते नजर आते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे कांपते नजर आते हैं। यहां मुझे हजरत बायजीद बुस्तामी या हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों में से किसी एक का ये वाकया है, मुझे याद आता है। उनके दिल में हमेशा यही ख्याल रहा कि मैं सबसे कमतर हूं और लोग मुझसे बेहतर हैं। एक दिन दरिया के किनारे पर बैठे थे, आपने देखा कि एक नौजवान एक औरत के साथ बैठा है और करीब में पानी की बोतल मौजूद है, एक बोतल मौजूद है। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, हजरत बायजीद के दिल में ख्याल पैदा हुआ या हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस बंदे से तो कम से कम मैं अच्छा हूं। इतने में नजर पड़ी समंदर पर, तो मौजें उठ रही थी और एक छोटी सी कश्ती थी जो हिचकोले खा रही थी। उसमें बैठे हुए लोग समंदर की भेंट हो रहे थे कि वो शख्स औरत को छोड़ता है और छोड़कर समंदर में कूद पड़ता है और समंदर से उन 6 के 6 लोगों को बचा करके ले करके आता है और फिर हजरत बायजीद को देख करके कहता है, बायजीद मैंने 6 को बचा लिया, तुम 1 को तो बचा लेते। लरस गए हजरत बायजीद और फिर उसने वजाहत की, बायजीद सुनो, ये जो औरत मेरे साथ बैठी हुई है ये मेरी माँ है और ये बोतल जो तुम देख रहे हो ये शराब की नहीं, ये पानी की बोतल है। बायजीद लरस गए और फरमाने लगे, आज के बाद मैं अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझूंगा और हर एक को मुझसे बेहतर समझूंगा। इसी तसव्वुरात में चंद दिन गुजर गए। एक दिन जा रहे थे, एक साहब कुत्ता लेकर के चल रहे थे। बायजीद से पूछा, बायजीद बताओ तुम बेहतर हो या मेरा कुत्ता बेहतर है? तुम बेहतर हो या मेरा कुत्ता बेहतर है? हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने फरमाया, अगर मेरा ईमान पर खातिमा हुआ तो मैं बेहतर हूं, वरना तुम्हारा ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। ये तसव्वुर था ईमान पर खातिमे का, ये फिक्र थी ईमान पर खातिमे की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मुसलमान को ये चाहिए कि वो उन अमाल को तलाश करे और उसे इख्तियार करे जिन अमाल के इख्तियार करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ईमान पर खातिमा अता फरमाता है।